नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट थिंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बने और अपनी देश की रक्षा करे, समाज में बढ़ रहे हत्या, रेप, मर्डर जैसे क्राइम को रोके, जिसके लिए वे पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अगर आपका भी सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या होता है और इसका क्या काम होता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट कैसे होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब, जैसे हाइट एंड चेस्ट कितनी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं पुलिस इंस्पेक्टर क्या होता है और इसके काम के बारे में। पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का एक पद होता है। लगभग सभी राज्यों के पुलिस डिपार्टमेंट में यह पद होता है। पुलिस इंस्पेक्टर आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर के वर्दी पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं और वर्दी पे लाल और नीले रंग का स्ट्रिप लगी हुई होती है। एंड आपको पता होगा कि थाने में कई सारे पद होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और भी कई पद होती है। उनमें से इंस्पेक्टर का पद सबसे ऊंचा होता है। ये एक पुलिस स्टेशन को संभालता है और उस क्षेत्र में जो भी क्राइम या गैर कानूनी गतिविधियां होती है उस पर ये एक्शन लेता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के सर पर पूरे पुलिस स्टेशन को संभालने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन की सबसे मेन पुलिस यही होता है। यह अपराधियों को अपराध करने से रोकता है और जो लोग दोषी होते हैं उन्हें गिरफ्तार करके उससे सबूत निकलवाता है, जिसके लिए इंस्पेक्टर उस अपराधी को मारता पीटता भी है। लेकिन फिर भी अगर अपराधी अपना मुंह नहीं खोलता है तो फिर उसे कोर्ट में उपस्थित कराता है, और यदि अपराधी दोषी साबित हो जाता है तो उन्हें कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है। तो आइए अब जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रखी गई है, जिसको आपको पूरा करना होगा, तभी आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग होती है। इसके साथ ही जाति के आधार पर भी इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होगी और SC, ST और OBC कैटेगरी के अलग होगी। तो आइए पहले जानते हैं जनरल कैटेगरी के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। सो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, मेल एंड फीमेल। इंस्पेक्टर बनने के लिए पुरुष कैंडिडेट की छाती कम से कम 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 87 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। एंड फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट के लिए नो रिक्वायरमेंट्स है। पुरुष कैंडिडेट का कद यानी कि हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, एंड महिला कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पुरुष कैंडिडेट को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है और महिला कैंडिडेट को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। तो आइए अब जानते हैं SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ छूट दिया जाता है। सो पुरुष कैंडिडेट की छाती 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। एंड फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट के लिए नो रिक्वायरमेंट्स है। पुरुष कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड महिला कैंडिडेट की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एज लिमिट, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और अगर आप SC, ST और OBC कैटेगरी के लोग हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट भी दिया जाता है, और यहाँ पर कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रखी गई है। सो कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और कैंडिडेट की देखने की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। पुलिस के किसी भी पद में भर्ती होने के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास पास करनी होगी, चाहे वो पुलिस का कोई भी पोस्ट हो, जैसे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर,
पुलिस इंस्पेक्टर या फिर आईपीएस ऑफिसर का पद हो, सभी के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास पास करना होगा। 12th क्लास पास करने के बाद आप कांस्टेबल बन सकते हैं। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर के बारे में। तो अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास करने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एसपीएस स्टेट पुलिस सर्विस एग्जाम देना होगा। हर राज्य में अलग अलग समय में इसकी वैकेंसी निकलती है। इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में प्रत्येक सवालों के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। उनमें से एक सही विकल्प को चुनना होता है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिससे गलत जवाब देने पर आपके अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए इस एग्जाम को सोच समझकर देना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम की वैकेंसी हर राज्य के लिए अलग अलग निकलती है, इसलिए आप इसके वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको अगले चरण में फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपकी मेंटालिटी के बारे में चेक होता है। इसको क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो आइए अब जानते हैं सैलरी के बारे में कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर की एवरेज सैलरी 30,000 प्रति माह से शुरू हो जाती है। ये सैलरी बढ़ती रहती है। पुलिस इंस्पेक्टर की एक्सपीरियंस के हिसाब से 50,000 भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक कर दो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की नई वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।